नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार चौबे आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज जो है टॉपिक लेकर आए हैं, वो टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे CUET हो या सीटेट हो या टेट हो, कोई भी परीक्षा हो, वनडे एग्जाम हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि आज जो बताने जा रहे हैं एक एक चीज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप एक टॉपिक भी अगर मिस कर गए तो समझिए कि आप बहुत कुछ खो गए। तो इसलिए सबसे पहले टॉपिक पे जाने से पहले है नम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और उस पर कमेंट भी कीजिए। तो आज की टॉपिक है संसद, पार्लियामेंट। संसद क्या है या संसद किससे मिलकर बना होता है? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संसद जो पार्लियामेंट दिल्ली में है, वो किस किस यानी कौन कौन से उसके पार्ट है, किन से मिलकर वो बना है। तो संसद जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर संसद बनता है, पार्लियामेंट बनता है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। हम लोग जानते हैं कि लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, एकदम याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन जो है इस कई परीक्षाओं में पूछ चुका है। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, लोअर हाउस। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, अपर हाउस। और राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट हाइयर है। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद बनता है। अब हम लोग जानेंगे कि लोकसभा क्या है। तो लोकसभा के बारे में हम जानेंगे, राज्यसभा के बारे में जानेंगे, राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लोकसभा के बारे में जानते हैं। लोकसभा का कार्यकाल कितने का होता है? 5 साल का, 5 साल। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल, राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल और राष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 साल का होता है। ये चीज याद रखना है। अब इस तीनों में, अब लोकसभा के जानते हैं, लोकसभा का चुनाव कैसे होता है, लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है और कितनी है, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, और राष्ट्रपति जो है कितने, राष्ट्रपति का चुनाव कितने साल के लिए होता है, कैसे होता है, ये सब चीजें जो है आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग लोकसभा। लोकसभा का चुनाव कोई भी वह व्यक्ति लड़ सकता है जिसकी मिनिमम उम्र 25 साल हो। 25 ईयर्स का कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है और लोकसभा में मैक्सिमम मेंबर, माने क्वेश्चन पे यहां ध्यान देना है, 2 तरह के क्वेश्चन पूछता है। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है और लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है अभी। तो लोकसभा में यहां जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। तो लोकसभा में मैक्सिमम मेंबर जो हो सकते हैं वो 552 हो सकते हैं। अब इस 552 का भी स्ट्रक्चर है। 552 में कौन कौन कैसे रिप्रेजेंट करता है इसको भी जानेंगे। 552 में 530 स्टेट से चुनकर आते हैं, 20 जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। 530 स्टेट से, जितने स्टेट हैं उससे चुन के जाएंगे। 20 सदस्य जो है अधिकतम, माने 530 सदस्य जो है राज्यों से अधिकतम चुनकर जा सकते हैं लोकसभा में। 20 सदस्य जो है केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर जा सकते हैं और 2 सदस्य जो है और राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है। टोटल मिला के 552 सदस्य हो सकते हैं। लेकिन अभी वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 500 लोकसभा सदस्यों की संख्या 543 है, 543। अब इसमें कैसे बंटवारा होता है? 530 जो है स्टेट से चुन के आते हैं, 13 जो है केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं और 2 एंग्लो इंडियन, यानी 543 चुन कर आए और 2 एंग्लो इंडियन, यानी 545 सदस्य अभी फिलहाल लोकसभा में
हैं वर्तमान में। अगर पूछा जाएगा कि वर्तमान में लोकसभा सदस्य जो चयनित होकर आते हैं तो 543, लोकसभा वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है तो 545, और लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है तो 552। और 552 का स्ट्रक्चर भी हम जान गए। 530 जो है मैक्सिमम 530 स्टेट से इलेक्टेड होके आएंगे, और 20 जो है केंद्र शासित प्रदेशों से आएंगे, और 2 जो है राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अब चलते हैं हम लोग राज्यसभा की ओर। कार्यकाल समझिए गए, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। 25 साल का कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। अब चलते हैं राज्यसभा। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 250। कितनी है 250। इसमें जो है 238 सदस्य जो हैं वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी राज्यों से चुन कर आते हैं, जो जिनको जो है एमएलए, वहां का एमएलए जो है चुनते हैं। तो ये 250 राज्यों से चुन कर आते हैं, और इसमें 12 सदस्य जो हैं 200 में, इसमें 250 में से 238 सदस्य राज्यों से चुन के आते हैं, और 12 सदस्य जो है विभिन्न क्षेत्रों में, वो साइंस के क्षेत्र में हो, अब तो फिल्म के क्षेत्र में भी है, खेल के क्षेत्र में भी है। तो इस तरह प्रत्येक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में जो अच्छा काम करता है उसको जो है राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, यानी 238 राज्यों को रिप्रेजेंट करते हैं और 12 जो है राष्ट्रपति मनोनीत करता है। इस तरह 250 सदस्य जो है वो राज्यसभा में होते हैं। और इनका कार्यकाल 6 साल का होता है। प्रत्येक 2 साल पर 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं और फिर उनके स्थान पे दूसरे का चयन होता है। इस तरह पूरा कार्यकाल जो है 6 साल का होता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज जो है वो 30 साल है। कितना? 30 साल। 30 साल का कोई भी व्यक्ति, यहां लोकसभा 25 साल और राज्यसभा 30 साल। कार्यकाल राज्यसभा का 6 साल, लोकसभा का 5 साल। ठीक है, तो ये राज्यसभा का जो है हो गया सदस्य की संख्या, और 30 साल का कोई व्यक्ति राज्यसभा में चयनित होकर जा सकता है। तो ये हो गया हमारा राज्यसभा। राज्यसभा का ये काम हो गया। और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या, इसको ध्यान रखना है कि 250 में 238 राज्यों से चुन के जाते हैं और 12 सदस्यों को, यानी राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को जो है वो मनोनीत करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। अब हम लोग चलते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जानते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव जो है एकल संक्रमण मत पद्धति के द्वारा होता है। तो इसका जो है चुनाव 5 साल के लिए होता है, और राष्ट्रपति जो है संवैधानिक प्रमुख होता है। कहा जाए तो संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन व्यवहार रूप में देखा जाए तो भारत में राष्ट्रपति एक कठपुतली के समान है, क्योंकि राष्ट्रपति केवल संवैधानिक पद पर एक प्रमुख के रूप में बैठा रहता है। पूरा कार्य जो है वो लोकसभा यानी बहुमत दल के नेता जो होता है, बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री चुना जाता है, और प्रधानमंत्री के बिना सलाह पे राष्ट्रपति कुछ नहीं करता है हमारे यहाँ। तो ये लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति हो गया। राष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 साल का होता है। राष्ट्रपति को शपथ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण यानी शपथ कौन दिलाता है, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। तो राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है शपथ दिलाते हैं। अभी जो है राष्ट्रपति का वेतन जो है, राष्ट्रपति का वेतन जो होता है वो अभी फिलहाल वर्तमान में 5 लाख रुपये है, और इसके अलावा राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रहते हैं। इसके अलावा और भी अन्य भत्ते हैं, यानी काफी सुख सुविधाएं इनको मिली हुई है।
लोकसभा का अध्यक्ष को चुना जाता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है स्पीकर कहलाता है, लोकसभा का स्पीकर जो लोकसभा की अध्यक्षता करता है। राज्यसभा का सभापति जो उस समय वर्तमान में उपराष्ट्रपति होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, वो जो है एक तरह राज्यसभा का सभापति होते हैं। यानी राज्यसभा का सभापति जो है उपराष्ट्रपति जो वर्तमान में रहेगा वही राज्यसभा का सभापति होता है। अलग से राज्यसभा के सभापति का कोई पद नहीं है। वो जो उपराष्ट्रपति रहेगा वही राज्यसभा का सभापति रहता है। तो चलिए, उम्मीद है कि यह आपको बहुत अच्छा लगा होगा।